ये है रूही। रूही के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रूही जमीन पर बैठी हुई बर्तन मांज रही है। पिघला हुआ साबुन, गंदे बर्तन उसके सामने हैं और उसकी दुष्ट चाची सरला खाना बनाते हुए रूही को गालियां बक रही है। अरे ओ रूही, क्या हाथ जोड़कर मांगो तुझसे, अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? सुबह से कर रही हूँ चाची, हाथ चल गए हैं गर्म पानी से। हाथ चल गए हैं? और जो मैं तेरे जैसे बिन माँ बाप की परछाई पाल रही हूँ, मेरा क्या? हाँ, मैं बोझ नहीं बनना चाहती चाची, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ेगी? तू स्कूल जाएगी और फीस कौन देगा? तेरे मर चुके माँ बाप का भूत? बोल, पढ़ेगी, स्कूल जाएगी। ये बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर मैं पढ़ लूंगी चाची तो एक दिन आपकी मदद कर पाऊंगी। ओ, अब तो मुझे भाषण देगी। रोटियां सेकने वाली लड़की अब लेक्चरर बनेगी। चाची, माँ कहती थी कि हालात चाहे जैसे हो, सपना मत छोड़ना। तेरे माँ बाप तो मर गए, अब सपना भी मर जाने दे। चाची की ये बात सुनकर रूही चुप हो जाती है और बर्तन धोने लगती है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। अब रूही गाय को चारा डाल रही थी। राजीव सरला चाची का 25 साल का बिगड़ैल बेटा चुपचाप आता है। ओ रूही, इतनी रात को अकेले डर नहीं लगता क्या? मैं गाय को चारा दे रही थी, आप अंदर जाइए। तू दिन भर काम करती है, थक जाती होगी ना। चल, मैं तुझे आराम देना चाहता हूँ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये ठीक नहीं। भैया, मैं तेरा कोई भाई नहीं, पर तुझे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। भगवान से डरिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, दूर रहिए मुझसे। जो लड़की लावारिस हो वो किसी की जागीर बन जाती है। हटिए यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। ये सुनते ही राजीव डरकर हट जाता है, पर आंखों में हवस है। रोहित जल्दी से अंदर जाती है। ये घर अब मेरा नहीं रहा, अब मुझे भागना होगा यहाँ से, जल्द ही, आज ही। अब रूही घर से भागकर पुराने फटे कपड़े पहने हुए एक पोटली लिए खड़ी है। ट्रेन का हॉर्न बज रहा है। माँ, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पर तेरे कहे हर शब्द याद है। तू कहती थी डर से भागो मत, भाग कर जीत लो। आज मैं डर से नहीं भाग रही माँ, मैं जिंदगी की ओर जा रही हूँ। ओ लड़की, टिकट है क्या? मेरे पास इज्जत है साहब, टिकट नहीं। टीटी थोड़ा पिघलता है। कहाँ जा रही है? जहाँ कोई डराने वाला ना हो साहब, और जहाँ मैं खुद को पा सकूं, वहाँ जा रही हूँ। अब टीटी चुपचाप चढ़ने देता है रूही को। अब रूही ट्रेन पर चढ़ जाती है। अब जो भी होगा मैं सहूंगी नहीं, लड़ूंगी। अब ट्रेन से उतरते ही रूही जैसे भीड़ में खो जाती है। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। चारों ओर गाड़ियों का शोर, भीड़ का धक्का, उसके चेहरे पर थकान, भूख और डर है। ये शहर कितना बड़ा है, हर कोई यहाँ पर भाग रहा है, कोई रुकेगा भी मेरी तरह सोचने को? अब रूही सड़क किनारे बैठ जाती है। कुछ देर बाद उठती है और छोटे ढाबों में, दुकानों में काम ढूंढने लगती है। भैया, कुछ काम मिल सकता है क्या? झाड़ू पोछा भी चलेगा। कोई पहचान है? कोई आईडी वाईडी पता वता है कि नहीं? नहीं भैया, लेकिन मैं मेहनती हूँ। अरे, मेहनती तो कुत्ते भी होते हैं, हम उन्हें भी नौकर नहीं रखते। ये बात सुनकर रूही चुपचाप आगे बढ़ जाती है, भूख से कांपते हुए कदम, पर उम्मीद अब भी बाकी है। आज कोई रोटी नहीं मिली, पर मैं हार नहीं मानूंगी। शायद मेरी किस्मत कल मुझसे टकरा जाए। अब शाम का समय था। रूही सड़क किनारे बैठी थी, तभी उसके पास से एक बड़ी कार निकलती है और उससे गौरी देवी उतरती है। साधारण वेशभूषा, एक गरिमामयी महिला। अब गौरी देवी का पर्स गिरता है और वो आगे बढ़ जाती है। किसी का ध्यान नहीं जाता। रूही देखती है और वो पर्स उठा लेती है। मैडम, आपका पर्स गिर गया। गौरी देवी रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। ओह, धन्यवाद बेटा, तुमने देखा। जी, किसी ने नोटिस नहीं किया, पर मुझे ठीक नहीं लगा छोड़ना। अब गौरी देवी रूही को ध्यान से देखती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैडम जी, मेरा नाम रूही है। घर कहाँ है? कोई घर नहीं मैडम, अब माँ बाप नहीं है। तो कहाँ रहती हो? अभी तो जहाँ जगह मिले वहीं काम ढूंढ रही हूँ, कुछ भी कर लूंगी, बस इज्जत से जीना चाहती हूँ। अब गौरी देवी थोड़ा कुछ सोचती है। चलो बेटा, आज से तुम्हारा घर मेरा साथ है। आप मुझे अपने घर ले जाएंगी? भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा है शायद। चलो, देर मत करो। अब रूही
पर्स थामे खड़ी रह जाती है। आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब रूही को एक नया साफ कमरा दिया गया। वह नई साड़ी पहनकर पहली बार आईने में खुद को देखती है। कुछ पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाती। ये मैं हूँ, इतनी साफ, इतनी संवरी हुई। इतने में नौकरानी अंदर आती है। रूही जी, मैडम ने बुलाया है आपको नीचे। और हाँ, अब आपको मैडम अपनी बेटी बुलाती हैं। रूही ये बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। अब हॉल में गौरी देवी बैठी है और साथ में उसका बेटा ईशान भी बैठा है। बैठो रूही, ये ईशान। ईशान, ये मेरी नई बेटी। वेलकम टू द फैमिली रूही। मैं कुछ नहीं जानती, ना अंग्रेजी ना रहन सहन, पर तेरी नीयत सब जानती है बेटा। और जहाँ नीयत साफ हो वहाँ रास्ते खुद बनते हैं। मैडम जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ फिर से? अब सिर्फ तू पढ़ेगी नहीं, अब तू दूसरों को भी पढ़ाएगी। अब ईशान रूही से हंसी मजाक करता है। लेकिन पहले हमें पढ़ाओ, इतनी सी लड़की में इतना बड़ा हौसला कहाँ से आया? अब तीनों हंसते हैं। शाम का वक्त था। रूही बालकनी में बैठी थी, हाथ में पुरानी माँ की तस्वीर और बगल में स्कूल की किताबें रखी थी। अब ईशान बाहर से आता है। रूही, इतनी देर से बैठी हो, कोई खास बात? बस माँ से बातें कर रही थी। उन्हें बताना था कि अब उनकी बेटी कमजोर नहीं रही। रूही, मुझे लगता है तुम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती हो, तुम इंसानों को भी पढ़ना जानती हो। हर चोट, हर जख्म एक अध्याय था। अब मैं पूरी किताब बनना चाहती हूँ। रूही, तुम्हारा हर शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। पहले सब मुझसे मेरी पहचान छीन रहे थे, अब मैं पहचान देने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वहाँ गौरी देवी आ जाती है। बेटा, कुछ लोग जन्म से मजबूत होते हैं और कुछ लोग हालात से। तू दोनों में एक है। माँ, आप जो ये बेटा कहती हैं ना, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर का वक्त था। रूही एनजीओ में खड़ी है। अब रूही पहली बार गरीब बच्चों के बीच है। सब चुप हैं। कुछ बच्चे नंगे पांव, कुछ भूखे। रूही उनके बीच बैठ जाती है। बच्चों, मैं तुम जैसी ही थी, बिना चप्पल, बिना किताब, पर हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। लेकिन दीदी, हमें स्कूल में नहीं रखा जाता। कहते हैं हम बस झाड़ू लगाने के लायक हैं। जिसने ये कहा, उन्हें पढ़ाई की ताकत नहीं पता। कल से हर बच्चा यहाँ किताब पकड़ेगा, झाड़ू नहीं। दीदी, कोई नहीं आता हमारे पास, आप क्या रोज आओगी? हाँ बेटा, तुम्हारे पास तो रोज वो लड़की आएगी जो कभी तुम्हारी तरह थी। ये सब गौरी देवी दूर से खड़े देख रही थी। मैंने सोचा था मैं रूही को सहारा दे रही हूँ, पर सच तो ये है कि रूही अब दूसरों को सहारा दे रही है, दूसरों का सहारा बन रही है। अच्छी बात है ये। अब गौरी देवी की एनजीओ का सालाना कार्यक्रम होता है। रूही स्टेज पर खड़ी है, मुख्य अतिथि बनी है और भीड़ में बैठे हैं गांव से आए हुए कुछ लोग, और उन्हीं में है सरला चाची और राजीव। आज हम रूही को साहस और सम्मान के लिए नवाजते हैं। एक लड़की जो अनाथ थी, अपमानित थी, पर आज समाज की प्रेरणा बनी है। अब चाची सरला की आंखें देखती ही रह जाती हैं। ये हमारी रूही है राजीव। ओ, अब तो ये मंत्री बन गई है। देख कैसे बोल रही है स्टेज पे। लोग कहते हैं मैं अनाथ थी, पर सच तो ये है कि जिन्होंने मुझे ठुकराया, उन्होंने ही मुझे बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। अब भीड़ में तालियां बजती हैं। सरला ये सुनकर चुप हो जाती है। अब कार्यक्रम खत्म होता है। गौरी देवी, रूही, सरला चाची आमने सामने होते हैं और राजीव दूर खड़ा है, शर्मिंदा चेहरा लिए। रूही बेटा, मैं जानती हूँ हमने तुझे बहुत दुख दिए, तेरा रास्ता रोका, तेरा सपना तोड़ा। माफ कर दे बेटी। मैं बेटी थी तो आपने अनाथ कहा, आज जब मुझे लोग मिसाल कहते हैं तो आप माँ बनने आ गई। हाँ बेटा, देर हो गई मुझे समझने में, पर तूने हमें बहुत कुछ सिखाया। रूही, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू सचमुच समाज की बेटी बन चुकी है। माँ, ये आपकी ही सीख थी। जिन्हें माफ कर दो, वो तुम्हारा सम्मान खुद लौटाएंगे। अब गौरी देवी अपने कमरे में बैठी हुई है। रूही और ईशान आमने सामने बैठे हैं। गौरी देवी अपने मन की बात कहती है। रूही बेटा,
तुमने सिर्फ इस घर को नहीं, मेरी सोच को भी बदल दिया है। अब मैं चाहती हूँ मेरी बहू बनकर हमेशा यहीं रहो। बहू? माँ, मैं तो सिर्फ आपकी बेटी बनकर ही खुश हूँ। और अगर बेटी से बहू बनने का रास्ता ये मैं खुद चल कर लाऊं तो? ये सवाल नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। अब मैं खुद अपनी बहू को चुन रही हूँ और आज पहली बार किसी माँ ने अपनी बेटी को ही बहू चुना। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। माँ जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, वरना मेरी जैसी अनाथ लड़की कहीं की नहीं थी। बेटा, तुझ में वो गुण है जो तुझे इस हक के लायक बनाता है। अब रूही और ईशान की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। गांव के लोग, एनजीओ के बच्चे रूही को सब आशीर्वाद दे रहे हैं। सरला चाची कोने में खड़ी है। चाची पछतावा कर रही है। ये वही रूही है जिसे मैंने एक वक्त जूठन दी थी और आज ये बेटी नहीं देवी बन गई। शादी का माहौल है। रूही और ईशान स्टेज पर खड़े हैं। इसी बीच एनजीओ का एक बच्चा रूही के पास आता है। दीदी, आप अब भी हमारे पास आओगी ना? सुनो, अब मैं तुम्हारी भाभी भी बन गई हूँ और भाभियाँ कभी दूर नहीं जाती। रूही की ये बात सुनकर ईशान थोड़ा मुस्कुराता है। जो तूफानों से नहीं डरी, क्या मेरा साथ भी अब इतना मुश्किल होगा? तूफान मेरी ताकत थे और तुम मेरी शांति बनो। अब अगली सुबह रूही का गौरी देवी के घर में बहू के रूप में पहला दिन होता है। अब रूही नई नवेली बहू बनकर पहली बार रसोई में खड़ी है। माँ, आपके घर में कदम रखे हैं, सोच रही हूँ पहला निवाला गरीब बच्चों को खिलाऊं। तुझे जो करना है बेटा, तू वो कर, क्योंकि तेरा अब हर निर्णय मेरा गर्व होगा। एनजीओ के बच्चे घर आते हैं। रूही सबको मिठाई खिलाती है। रूही अब सिर्फ हमारी बहन नहीं, समाज की मिसाल है। ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, अब मेरी गुरु भी है। मैंने भी रूही से बहुत कुछ सीखा। अब एक जगह महिला सम्मेलन होता है। अब वहाँ रूही को बुलाया जाता है। अब रूही, जो गौरी देवी की बहू है, अब ईशान के साथ बड़ी गाड़ी में वहाँ आती है। मैं रूही, एक अनाथ और एक बेसहारा लड़की, जिसे किसी ने घर से निकाला, किसी ने मंदिर में छोड़ दिया और आज उसी लड़की को एक माँ ने बहू बना लिया। समाज बदलेगा जब बेटियों को बोझ नहीं, बीज समझा जाएगा और बहुओं को बोली नहीं, बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। रूही की ये बात सुनकर गौरी बड़ी खुश होती है। उसका सिर गर्व से उठ जाता है। बेटा ईशान, रूही को मैंने अपने घर की बहू बनाकर खुद को धन्य कर लिया। हाँ माँ, शायद रूही जैसा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है। तूने रूही को बहू बनाकर खुद को धन्य नहीं किया, मेरी भी जिंदगी संवार दी माँ। तू सच कह रहा है बेटा। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, अब प्रेरणा हूँ हर उस लड़की की जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहती है।